रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोटोकॉल पे मौजूद डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स और मेरे भाई और बहनों, आप सभी को दुनिया की सबसे बेहतरीन ग्रीटिंग से सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मेरी टॉपिक है वो एजुकेशन फॉर बोथ वर्ल्ड, तालीम दोनों जहानों के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जो सबसे पहली आयत नाज़िल की, उसमें हमें ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, ज़कात देना है, हज करना है, बल्कि अल्लाह ने कहा इक़रा, पढ़ो। और तालीम को हम 3-4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी जो है वो हमारे इलाके में है, जो पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह के नाम से नहीं पढ़ते। और जो दूसरी कैटेगरी है, जो पढ़ते हैं अल्लाह के नाम से लेकिन अल्लाह की हिदायत पर अमल नहीं करते। और जो तीसरी कैटेगरी है, जो बहुत कम है, जो पढ़ते हैं अल्लाह के नाम से और अल्लाह की हिदायत पर अमल करते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है वो पढ़ते ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 224। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। तालीम हासिल करना सारे मुसलमानों के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी मुस्लिम। आइए हम तालीम के बारे में कुछ जानते हैं। आज हमारे इलाके में जितने भी इदारे हैं, जितने भी मदारिस हैं, सिर्फ हमारे इलाके में नहीं बल्कि सीमांचल में या पूरे इंडिया में हम तालीम को बांट चुके हैं। एक दीनी में, एक असली तालीम है। इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। न हमारे पास अच्छे डॉक्टर हैं, न इंजीनियर है, न लॉयर है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं 8 से 12 सेंचुरी को जब हम पढ़ते हैं, उस टाइम मुसलमान दुनिया के सबसे टॉप में थे, हम तो चोटी में थे। उस टाइम जो यूरोपियन है वो लोग बोलते थे कि डार्क एजेस किसके लिए? डार्क एजेस यूरोपियन के लिए। हम मुसलमान उस टाइम सबसे टॉप में। जैसे जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को जिसने क्रिएट किया था विलियम हार्वी, जो आज से 400 साल पहले उसने डिस्कवर किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, विलियम हार्वी से 400 साल पहले इब्न नफीस ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। और आज से 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल के अंदर आयत नंबर 64 में, इन नटशेल में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। जो पहला इंसान है जो वर्ल्ड मैप को ड्रॉ किया था, वो इंसान अल-इद्रिसी थे। और जब हम जो काउंट करते हैं न्यूमरल्स, अरबिक न्यूमरल्स 1 2 3, ये किसने इजाद किया? ये मुसलमानों ने, अरबों ने इजाद किया। इंडियन है जिसने जीरो को इजाद किया। ये जीरो को लेके अरबों ने पूरी दुनिया को फेमस कर दिया, जिसको अरबिक न्यूमरल कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, स्कूल में पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम को किसने ये किया? ये अल-इद्रिसी ने पाइथागोरस थ्योरम को ये किया कि 2 साइड का स्क्वायर ऑफ द 2 साइड ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 साइड ऑफ ट्रायंगल। जो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, कौन है फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री? अल-बिरूनी थे फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और जो जब हम और हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो अल-हिंदी, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि सारे लॉ, जितने भी लॉ है वो रिलेटिव्स है। उसके बाद डेस्कार्टेस, गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, इन्होंने कहा था कि ऑल लॉ आर एब्सोल्यूट। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन आके ये दुनिया को बताया कि ये प्रपोज किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के फादर कौन थे? गेबर। जो पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में गेबर नहीं है, जाबिर इब्न हय्यान उसका नाम है, वो भी मुस्लिम थे। अली बिन अब्बास, जिन्होंने 20 से ज़्यादा टेक्स्ट बुक लिखी मेडिसिन और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में।
और एक नाम बहुत फेमस है, अरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट। कौन है वो है अरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट जो थे वो अली इब्न सीना थे, जिसको अरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। उस टाइम 8 से 12 सेंचुरी के बीच में अरबिक लैंग्वेज सीखना कंपलसरी था। अगर आप किसी साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, किसी चीज़ का रिसर्च करेंगे तो उस टाइम अरबिक सीखना जरूरी था, कंपलसरी था, जैसे कि आज इंग्लिश हो गया है। तो जब से हमने तालीम को बांटा, जब से हमने दीनी और असली तालीम को बांटा, तब से हम मुसलमान सबसे पीछे हो चुके हैं। जब हम कुरान भी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुरान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आयत है, 1000 से ज़्यादा आयत है जो असली तालीम के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन है। जैसे कि क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ये दुनिया कैसे वजूद में आया, ये विज्ञान, साइंस विज्ञान के बारे में बताते हैं कि एक धमाका हुआ, उसके बाद सन, स्टार, ये सब जो राइज हुआ, इसके बारे में कुरान में 1400 साल पहले अल्लाह ने बयान किया। सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 30 के अंदर मोटरसाइकिल कुछ साल पहले साइंस ने इजाद किया कि ये जो समंदर है, इससे वाटर evaporate from the ocean, form into clouds, clouds join, clouds moves and fall as a rain। ये जो वाटर साइकिल है, ये कुछ साल पहले 200 साल पहले साइंस ने इजाद किया। कुरान में 1400 साल पहले डिटेल के साथ बयान किया है। सूरह ज़ुमर के अंदर आयत नंबर 21 के अंदर, सूरह रूम के अंदर आयत नंबर 24, सूरह हिजर के अंदर आयत नंबर 22, मुमिनून के अंदर आयत नंबर 18, सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 43। लाइट ऑफ द मून, जो ये लाइट है, इसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड है। ये साइंस 300 साल पहले इसको इजाद किया। पहले हम समझते थे कि जो चांद की रोशनी है खुद की है, लेकिन साइंस एडवांस होने के बाद ये पता चला है कि लाइट ऑफ द मून है, ये खुद की रोशनी नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड है। कुरान 1400 साल पहले बयान किया सूरह फुरकान में आयत नंबर 61 में। और कुरान साइंस अभी कहती है कि ये जो सन है इट विल बी डिस्ट्रॉयड, ये खत्म हो जाएगी, जो कुरान में 1400 साल पहले बयान किया गया सूरह यासीन में आयत नंबर 38 के अंदर। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग। साइंस आज कहती है कि ये वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग, जो कुरान में 1400 साल पहले बयान किया। कुरान स्पीक्स अबाउट 2 टाइप्स ऑफ वाटर, 2 टाइप्स के जो पानी है, एक स्वीट एंड पैलेटेबल एंड अदर सॉल्टी, ये जिसको बरज़ख कहा जाता है। ये सूरह रहमान के अंदर और सूरह फुरकान के अंदर बयान किया है आयत नंबर 56। कुरान स्पीक्स अबाउट बायोलॉजी, एवरीथिंग क्रिएटेड फ्रॉम वाटर, सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 30 के अंदर। कुरान स्पीक्स अबाउट बॉडी, कुरान स्पीक्स अबाउट एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस। एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है, मेडिसिन का एक मैदान है। ये स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम्ब जो है वो मुमिनून के अंदर डिटेल के साथ बयान किया है सूरह मुमिनून आयत नंबर 12 से 14 के अंदर। कुरान स्पीक्स अबाउट फिंगरप्रिंटिंग मेथड। नॉर्मली जो अनबिलीवर है वो क्लेम करते हैं, वो बोलते हैं कि जब हम कब्र में चले जाएंगे हमारी बोन्स जितने भी हैं, हड्डियाँ हैं, सब खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह कैसे हमें रिजरेक्ट करेंगे, कैसे हमें जोड़ेंगे। तो अल्लाह सूरह क़यामत के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह नॉट ओनली रीअसेंबल योर बोन्स, इवन ही कैन रिकंस्ट्रक्ट वेराइटीज ऑफ फिंगर्स। जो फिंगर प्रिंट है उसको भी अल्लाह दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। कुरान स्पीक्स अबाउट पेन रिसेप्टर्स, जो इंसान का जिस्म है उसके अंदर जो स्किन है उसमें पेन रिसेप्टर होता है। अगर कोई इंसान अगर जल जाए तो डॉक्टर जो है वो पिन मार के चेक करते हैं कि उसमें वो पेन फील कर पाते हैं कि नहीं। अगर फील ना हो तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि पेन रिसेप्टर हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो ये अगर जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुरान स्पीक्स अबाउट अ लॉट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब हम अपने बच्चे को दीनी और असली तालीम दोनों नहीं देंगे तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये सब चीज़ें कुरान के अंदर है। और मैं अपने आयकों के बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ कि आयकों से हमारे सीमांचल से, हमारे बिहार से 30 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं। वहाँ पे चार मेडिसिन पढ़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, बिजनेस पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं। तो टोटल हम 30 से ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं वहाँ पे तुर्की में। और हम चाहते हैं कि हमारे इलाके एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे इलाके से भी जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो भी वहाँ पे जाए
और वहाँ से एजुकेशन हासिल करें, वहाँ से तालीम हासिल करें। क्योंकि वहाँ अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और इंटरव्यू में पास होते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाती है, हाई स्कूल से भी दी जाती है और 12th कंप्लीट करने के बाद भी दी जाती है। तो अगर आप जाते हैं तो आपका रहना, एजुकेशन फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, जितनी भी चीज़ें हैं, आने जाने का टिकट, सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। और वहाँ पढ़ने का एक फ़ायदा है कि आप दीनी तालीम भी पढ़ सकते, दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम एक साथ पढ़ते हैं 9 से 12 तक। उसके बाद 12 के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मेडिसिन पढ़ेंगे या इस्लामिक स्टडीज पढ़ेंगे, लॉयर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, दोनों चीज़ों के आपके पास ऑप्शन होता है। और जो डॉक्टर भी अगर बनते हैं वहाँ से पढ़ के तो वो मुस्लिम डॉक्टर बनेंगे, उसको इस्लामिक प्रॉपर नॉलेज होगी। तो हम भी 2-4 साल से ये इसी तरह, जैसे शमशान आज ये तीसरा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की है, हम भी तीसरा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि हर साल इसको करते जाएं। और जो बच्चे हैं, जो मदरसे में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, उनका जो बेसमेंट है वो मजबूत हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आसानी से हो जा सके। और जो भी बच्चे 8 कंप्लीट कर चुके हैं और तुर्की जाना चाहते हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो शमशान से कांटेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। और फीमेल में इसलिए बोला कि आज इस साल हमारे इलाके से, सिसवा से और टापू से 3 बच्चियां भी हैं फीमेल जो तुर्की जा चुकी हैं और वहाँ पे हाई स्कूल जो बना है सिर्फ गर्ल्स के लिए, वहाँ पे हाई स्कूल की स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वो लोग भी जा सकते हैं। और आखिरी में मैं शमशान एजुकेशन एंड हेल्पिंग ट्रस्ट के सारे मेंबर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस नाचिस को इसको एक मौका देने के लिए। मैं कोई एक स्पीकर नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।